विभाग प्रथम अलंकार निरूपण के अंतर्गत हम ले रहे हैं रूपक अलंकार। तद्रूपकम भेदो ये उपमानोपमेयो, अर्थात इस लक्षण का हिंदी अनुवाद है, उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति को रूपक कहते हैं। अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। चंद्रमा आदि उपमान तथा मुख आदि उपमेय होते हैं। इनकी विभिन्न रूपता प्रसिद्ध है। ऐसे उपमान और उपमेय का साम्य बतलाने के लिए कल्पित भेदा अभेदारोप को रूपक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है पर्याप्त पुष्पः स्तबकः स्तनाभ्यः स्फुरतः प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः लतावधूभ्यः स्तरवोऽप्युवापु विनम्र शाखा भुजबंधनानि, अर्थात बड़े बड़े पुष्प के गुच्छों के समान स्तन, चंचल कोमल पत्ते के समान मनोहर ओष्ठ वाली लता रूप वधुओं से वृक्षों ने भी विनम्र शाखा रूपी भुजा का प्रबंधन प्राप्त किया। इस कल्पना में लताओं में वधु का, पुष्प स्तबकों में स्तनादि का अभेदारोप किया गया है। अर्थात उपमानोपमेय लता और वधु का, प्रवाल और ओष्ठ का, पुष्प स्तबल और स्तन का अभेद रूप ही रूपक है। रूपक में अभेद का आरोप सदा काल्पनिक या आहार्य होता है। इसका लक्ष्य उपमेय तथा उपमान में अति साम्य प्रदर्शित करना होता है। यद्यपि मुख तथा चंद्रमा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, तथापि कवि उन्हें अभिन्न वर्णित करता है। इस प्रकार रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रंग में रंग दिखा दिया जाता है। दूसरा अलंकार है उपमा। उपमा का लक्षण विद्वानों ने दिया है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य मुपमेय त्यभिधीयते, अर्थात उपमा स्पष्ट और सुंदर समानता समता को कहते हैं। अर्थालंकारों में सादृश्य गर्भ अलंकारों के मूल में उपमा ही रहती है। इसे एक नटी बताया गया है जो अनेक भूमिकाओं में आकर काव्य मंच पर रसिकों का मनोरंजन करती है। यह भेदाभेद प्रधान अलंकार है, अर्थात इसमें भेद होते हुए भी अभेद रहता है। उपमान तथा उपमेय में अभेद होता है तब वह रूपक का विषय बनता है और भेद होने पर व्यतिरेक का विषय बन जाता है। उपमा में भेद रहने पर भी साधर्म के द्वारा अभेद रहता है। उपमा अलंकार की पूर्णता के लिए इन चार अर्थों का होना आवश्यक है: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। जब ये चारों अर्थ रहते हैं तो उसे पूर्ण उपमा कहा जाता है। जब इनमें से एक या दो तीन का प्रयोग न हो तो लुप्त उपमा कही जाती है। जिससे समानता बताई जाती है उसको उपमान कहते हैं, जैसे चंद्रमा। जिसकी समता बताई जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जैसे नायिका का मुख। जो दोनों में एक जैसी विशेषता पाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं, जैसे सुंदरता। और जिस शब्द के द्वारा इन दोनों की विशेषता का बोध कराया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे के समान। इस प्रकार नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा का उदाहरण है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि क्षणात् प्रबोध मायाति लंघ्यते तमसाः पुनः निर्वस्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति, अर्थात वृद्ध पुरुष की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण भर में प्रबुद्ध होती है और क्षण भर में अंधकार से आवृत हो जाती है। दूसरा उदाहरण है इसका, स्नपयति हृदयेशं स्नेह निस्यंदनी ते धवल बह मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, अर्थात धवल तथा अति सरल स्नेह को प्रभावित करने वाली तुम्हारी दृष्टि दूध की धारा के समान हृदय राम को स्नान करा रही है। यहाँ क्षणात् प्रबोध मायाति वाला पद क्रियागत उपमा का उदाहरण है, क्योंकि इस वाक्य में आयाति और लंघते इन दोनों क्रियाओं की उपमेय और उपमान दोनों में समानता है। यहाँ उपमेय स्थिविर और उपमान दीप शिखा है।
दूसरा पद हरस्तु किंचित है गुणगत साम्य का उदाहरण है। इसमें कामबाण के प्रवाह से विमुग्ध शिव का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में परिलुप्त धैर्यत्व गुण समुद्र और शिव के समान है, क्योंकि दोनों का धैर्य टूट गया है। इसने पयति हृदयेशम, यहाँ तीसरा पद उभयगत का उदाहरण है, क्योंकि इस श्लोक में इसने पयति इस क्रिया की व स्नेह निश्चंदनी और धवल बह मुग्धा इन गुणों की समानता है। यहाँ इसने पयति क्रिया साम्य है। वास्तव में उपमा बड़ा पुराना अलंकार है। इसका संकेत यास के निरुक्तक में पाया जाता है तथा भरत के द्वारा निर्दिष्ट 4 अलंकारों में से यह एक है। दंडी ने उपमा के कई भेदों का वर्णन किया है। अगला अलंकार हम ले रहे हैं मालोपमा। मालोपमा अलंकार का लक्षण इस प्रकार है। मालोपमा मदेकस्योपमानम बहुदृश्यते। इसका स्पष्टीकरण है कि जहाँ पर एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हों वहाँ मालोपमा अलंकार है। जैसे प्रभा महत्या सखिएव दीपः स्त्रिय मार्ग येव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा सैपूतश्च विभूतिश्च। अर्थात अधिक प्रभाव वाली शिखा से दीपक, गंगा के प्रवाह से स्वर्ग का मार्ग, संस्कारवती वाणी से विद्वान के समान उस पार्वती नाम की पुत्री से हिमालय पवित्र और शोभित हुआ। यह पद महाकवि कालिदास के कुमार संभव नामक महाकाव्य का है। इसमें उपमेय हिमालय के दीपक आदि अनेक उपमान कहे गए हैं, अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। संस्कृत में इसका लक्षण है संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियतः। अर्थात प्रकृत यानी कि उपमेय की समेन उपमान के साथ जो संभावना एक कौटिक संदेह है, संदेह व्यक्त किया जाता है या संभावना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। तर्क, ऊह आदि इसके पर्याय कहे जा सकते हैं। अलंकारिकों ने उत्प्रेक्षा शब्द की व्युत्पत्ति यूँ की है कि उत्कृष्टा प्रकृष्टस्य उपमानस्य इच्छा ज्ञानम उत्प्रेक्षा। भाव यह है कि उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत का या उपमान की उत्कटता के ज्ञान किया जाता है। कुछ विद्वानों ने उत्प्रेक्षा को उत्कटैक कोटि के संशय भी माना है। इस दृष्टि से उत्प्रेक्षा अलंकार संदेह अलंकार से इस दृष्टि से मिलता जुलता है कि दोनों का आरंभ संशय को लेकर होता है। संशय में सदाचित वृत्ति के समक्ष 2 ज्ञान रहते हैं। संदेह अलंकार में यह ज्ञान कोटि में भी समान होता है। इसका उदाहरण लेते हैं कि लिम्पति तमोअंगानि वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष से सेवेवः दृष्टिर्विफलताम गता। अर्थात अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से अंजन की वृष्टि सी हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो रही है। दूसरा उदाहरण है इसका समय से वर्ततः एवैष यत्र माम समनंदयतः सम्मुखी गौतीमार्पितः अयमाग्रहीत कमनीय कंकड़ः स्तव मूर्ति मानव महोत्सव कर। हे सम्मुखी, गौतम गोत्र के सतानंद जी पुरोहित के द्वारा अर्पित मनोहर कंगन को धारण कर मूर्तिमान महोत्सव के समान यह तुम्हारा कर जिस समय मुझे आलिंगन कर रहा था वही समय वर्तमान समय में बीत सा रहा है। प्रथम श्लोक में अंधकार का प्रसरण तथा संपात रूप विषय अर्थात उपमेय का उपादान नहीं किया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पद के पूर्वार्ध में 2 उत्प्रेक्षाएं हैं और उत्तरार्ध में पूर्णोपमा अलंकार है। समय से वर्ततः काले पद में विषय उपमेय कर का उपादान करने पर भी उसका महोत्सव के साथ अंधकरण किया गया है। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का लक्षण दिया है संदेह प्रकृते अन्यस्य संशय प्रतिबोधथ भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधा असौ परिकीर्तितः। अर्थात
उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा के उत्थित हो तो उसे संशय अलंकार कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है। एक तो जहाँ उपमान और उपमेय में भेद कहा गया हो तथा दूसरा दोनों में जहाँ भेद न कहा गया हो। इसमें कवि प्रतिभा का होना आवश्यक है। अतएव यह स्थाणु है या पुरुष है, इस संशय में इस अलंकार का लक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ संशय कवि कल्पित नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अयम मार्तंड किम स खलु तुर्गई सप्तभिरत कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैस नियतमः कृतांत किम साक्षात् महेश वहनो ऐसावति चिरम समालोकजौ त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटा। हे महाराज, तुम्हें संग्राम में देखकर शत्रुगण के प्रतिद्वंदी वीर यह सूर्य है क्या? नहीं, यह तो 7 घोड़ों के रथ पर चलता है। फिर क्या अग्नि है? नहीं, यह सब दिशाओं में ठीक प्रकार से नहीं फैल रहा है। तब क्या महाराज है? नहीं, यह तो भैंसे की सवारी करता है। इस प्रकार चिरकाल तक कल्पना करते हैं। अयम मार्तंड किम, यह श्लोक भेदोक्ति वाले संदेह अलंकार का उदाहरण है। इसमें प्रथम वाक्य में कहीं शंका का द्वितीय वाक्य से निराकरण किया गया है और उसे मार्तंड के अभाव का तो निश्चय होता है, किंतु राजा का निश्चय नहीं। यदि राजा की शंका का निश्चय हो जाता है तो दूसरी शंका नहीं उठती। अतः कहीं भी राजा का निश्चय नहीं होता, किंतु मार्तंड से इसका वैधर्म ही प्रकाशित होता है। अतः यह वैधर्म उदाहरण है। यह उर्वशी को देखकर वल्लभ पुरुषवा की उक्ति है। इसमें प्रथम और द्वितीय पाद में उक्त संदेह की निवृत्ति नहीं की गई है। अतः यहाँ भेद से अनुक्ति वाला संदेह है। धन्यवाद।